सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सीईटी सेल के वेबसाइट पे गाइस एमबीए सीईटी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सा जो अपडेट है वो आया है एंड इसके ऊपर काफ़ी सारी जो बातें हैं वो चल रही थी, न्यूज़ में भी जो अपडेट्स है वो आ रहे थे, बट अब फाइनली ये जो अपडेट है वो सीईटी सेल के वेबसाइट पे भी जो है वो आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ गाइस एमबीए के लैटरल एंट्री एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, जिसका यूज़ करके गाइस आप डायरेक्ट एमबीए के सेकेंड ईयर में जो एडमिशन्स है वो ले पाओगे। एंड फाइनली गाइस इसके ऊपर अब जो अपडेट है वो आ चुका है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि क्या हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, क्या फॉर्म भरने से हमें और अच्छे कॉलेजेस जो है वो मिल पाएंगे या फिर नहीं, इसके अलावा क्या हमें कोई इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा या फिर ग्रेजुएशन के मार्क्स के थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा ताकि आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको ऐसे ही सारे जो अपडेट्स है वो टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइस तो मैं जो अपडेट है वो क्या आया है, कहाँ पे क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है वो दिखा देता हूँ, फिर हम एलिजिबिलिटी वगैरह के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो आपका ना एडमिशन प्रोसेस AY 24-25 पे यहाँ पे आओगे गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ये अपना नॉर्मल MBA वाला है जिसमें CET के या फिर CAT CMAT उसके बेसिस पे हमारा एडमिशन हो जाता है। फिर यहाँ पे है गाइस MBA सेकेंड ईयर लैटरल एंट्री वाला अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो न्यू ब्लिंक हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे गाइस तो यहाँ पे पूरा नया जो पोर्टल है वो ओपन हो रहा है, ठीक है, जिसमें MBA में लैटरल एंट्री के बारे में डिटेल में सारी जो चीज़ है वो दी हुई है। लैटरल एंट्री का मीनिंग यही है गाइस कि आप डायरेक्ट MBA के सेकंड ईयर में जो है वो एडमिशन ले सकते हो। फर्स्ट ईयर आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप सेकंड ईयर में जाके अपना जो एडमिशन है वो कर पाओगे, ठीक है। अब इस पोर्टल पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन में बस ये नोटिफिकेशन है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन of application and uploading of required documents by the candidate for admission on website has been started, मतलब 25 तारीख से जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं लैटरल एंट्री फॉर MBA के लिए, ठीक है। फिर ऑनलाइन सिस्टम में यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है, न्यूज़ में यहाँ पे वही नोटिफिकेशन फिर से। डाउनलोड सेक्शन में अभी भी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर नहीं आया है। FAQs में फालतू के FAQs जो है वो दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट डेट्स में, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बताई गई है, जिसमें हमें ये मेंशन्ड है कि 25 तारीख से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुके हैं लैटरल एंट्री के लिए एंड जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 2 अगस्त 2024 एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लास्ट डेट है वो रहेगी 3 अगस्त 2024। मतलब सेम यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करना पड़ेगा अगर आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है तो। फिर बाकी इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो 5 अगस्त को रिलीज़ होगी और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 10 अगस्त को रिलीज़ होगी। ऐसे यहाँ पे इन्होंने जो अपडेट्स है वो दिया है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही पता नहीं है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सीईटी सेल ने एडुकेट करने की कोशिश ही नहीं की, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देके डायरेक्ट अपडेट डाल दिया कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी एंड करो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है या फिर नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, हेल्पलाइन नंबर फिर यहाँ पे दिया हुआ है जो कि लगेगा नहीं लगेगा उसके ऊपर भी क्वेश्चंस है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशंस में साइड में देख सकते हो यही है, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे भी वही है। डाउनलोड सेक्शन में गाइस यहाँ पे हमारा जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो आएगा, बट अभी तक यहाँ पे नहीं आया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद गाइस आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया हुआ है, क्लिक कर लो। तो यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में ओपन करता हूँ तो ये जो अपना नॉर्मल MBA वाला इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है ना वो वाला जो है वो ओपन हो रहा है। तो ये वाला जो ब्रोशर है इसे मत रेफ़र करना, ये वाली चीज़ जो है वो गलत है, ठीक है। तो जो अपडेटेड ब्रोशर है वो हमें यहाँ पे डाउनलोडेड वाले फॉर्म में जो है वो देखने को मिलेगा, तो जब आएगा वैसे मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बट डाउट्स तो अभी भी आपके मन में होंगे कि यार अप्लाई कौन कर सकता है, तो इसके लिए गाइज मेरे पास कुछ डेटा है एंड कुछ इन्फो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है वो एक आर्टिकल रिलीज़ हुआ था इसी चीज़ से रिलेटेड, जिसमें थोड़ी बहुत जो डिटेल्स है वो दी गई है जिससे हमें थोड़ी हेल्प जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब क्या है हेडलाइन देखो, नाउ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कैन गेन लैटरल एंट्री इनटू सेकेंड ईयर MBA इन महाराष्ट्र। क्या लिखा है डिटेल में देखते हैं। From this academic year, engineering graduates will be able to gain lateral entry into second year MBA and MMS courses in Maharashtra. Additionally, working professionals with a minimum of 1 year of experience will have the opportunity to complete their education in courses regulated by the All India Council, मतलब AICTE के, ठीक है। Until now, admission to MBA and MMS programs were based solely on the states of CET scores without the possibility of direct entry to the second year, ठीक है। तो ऐसा आया है। फिर यहाँ पे लिखा है, मतलब अभी तक क्या है बोला है कि इन्होंने कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है जिनको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में जहाँ पे उन्होंने वर्क किया होगा, तो वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर MBA में जो एडमिशन है वो ले सकते हैं।
बाकी क्या लिखा है देखते हैं। दिस ईयर दो द स्टेट इज इंट्रोड्यूसिंग अ लैटरल एंट्री स्कीम in accordance with AICTE guidelines for engineering graduates as well as aspirants who have completed 4-year बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जिनका कोर्स 4 ईयर ऑफ बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट है वो भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर MBA में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिनका BBA 4 साल वाला था वो भी एडमिशन ले सकते हैं। दिस AICTE पॉलिसी अलाइंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच परमिट्स अ 1-year मास्टर्स प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 4 ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने 4 साल का, ठीक है, कोई भी अगर आपने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया हुआ है तो फिर आप जो है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर MBA के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे, जिसमें मेनली इंजीनियरिंग वाला कोर्स जो है वो रहेगा। BMS अगर 4 साल का किया है तो फिर आप एडमिशन ले सकते हो, एंड BBA अगर आपने 4 साल का किया है तो आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे वही नॉर्मल बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है। इसके अलावा गाइस अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या हमारे लिए कुछ सीट्स वगैरह जो है वो रिजर्व रहेगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये वाली जो प्रोसेस है वो होती है इंजीनियरिंग में। अब इंजीनियरिंग में नॉर्मल JEE एंड CET के स्कोर पे भी एडमिशन ले सकते हैं, एंड जो स्टूडेंट्स पॉलीटेक्निक करते हैं वो डिप्लोमा के थ्रू डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। अब उनके लिए होता क्या है कि जो DSE में एडमिशन लेते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में, उनके लिए जो सैंक्शन इनटेक होता है कोई भी कॉलेज का उसके 10% जो सीट्स है वो रिजर्व होते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट MBA में जो सेकेंड ईयर MBA में एडमिशन लेने की प्रोसेस है, अब इसमें तो ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया है कि 10% जो सीट्स है वो रिजर्व रहेगी, कितनी सीट्स रहेगी ये भी यहाँ पे जो है वो कंफर्म नहीं है। यहाँ पे कुछ और इन्फो है वो देख लेते हैं फिर और इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन दिस ईयर। Students from the other two courses BMS and BBA will only begin to benefit from this scheme starting in 2007, though when the first batch of students from the 4-year program is state graduates until the 22-23 academic year and before the implementation of the NEP, these student courses had a duration of 3 years. Admission will be centrally managed by the CET cell, and official said the registration process of aspirants is likely to begin next week. However, there is currently no clarity on the seat availability. देखो यहाँ पे लिखा है कि no clarity on seat availability in the colleges for these direct entry students. According to AICTE guidelines, details about seat allocation will be published on the website of the competent authority. Lateral entry into Masters of Computer Application courses is being allowed since last year for MCA. Seats that remain unfilled in the first year as well as those vacated by the students who fail the first year are offered to the lateral entry students, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो BBA एंड BMS है इनके लिए तो इस साल से नहीं होगा, ऐसे यहाँ पे बोला है। मेनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले पाएंगे। इसके अलावा MBA के सीट्स के ऊपर कोई डिटेल में इन्फो नहीं है कि इतनी सीट्स रहेगी, बट MCA में लास्ट ईयर से लैटरल एंट्री वाला जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता है कि MCA के फर्स्ट ईयर एडमिशन प्रोसेस में जो भी बचा कुचा सीट्स बच जाता है, ठीक है, एंड फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लेके कैंसिल कर देता है तो उनकी भी जो सीट्स बचती है, तो ये जो बची कुची सीट्स है उनको फिल करने के लिए जो लैटरल एंट्री है वो इंट्रोड्यूस किया है, जिससे मतलब फिर वो जो बची कुची सीट्स है वहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन नहीं है MCA में कि 10% सीट रहेगी, 5% सीट रहेगी, जो भी बची कुची सीट्स है वो रहेगी। अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना तो मत लो, ठीक है। मतलब ऐसा भी होगा कि अच्छे कॉलेजेस में कम सीट्स रहेगी, बुरे कॉलेजेस में बहुत सारी रहेगी, तो ऐसा हो सकता है। बट MBA में अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कितनी सीट्स रहेगी, कैसी सीट्स रहेगी। हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन रहे या फिर जो बची कुची सीट्स है वहाँ पे आप जो एडमिशन है वो ले पाओगे, ठीक है। बट मेन चीज़ क्या है कि अगर इनको पता है कि हम ये नई चीज़ बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या आना चाहिए था, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जिसमें पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए था। बट इन्होंने पहले पोर्टल रिलीज किया, पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट की ताकि रजिस्टर कर लो, फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या है तुम्हारा। बट ये गलत है, बट अभी क्या ही कर सकते हैं। तो देखो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अभी तक आना है, जैसे ही आ जाएगा वैसे मैं आपको टाइम पे अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड रजिस्ट्रेशन के पहले ही अपडेट करूंगा, बाद में नहीं करूंगा। रजिस्ट्रेशन की भले ही प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, अभी रजिस्टर मत करो, चाहे तुमने इंजीनियरिंग किया हो, चाहे तुम्हें इंटरेस्ट हो, 1-2 दिन रुक जाओ, अपडेट आने दो। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि कितनी सीट्स रहेगी। बिकॉज अगर बची कुछ सीट्स मिलने वाली है एंड उसमें अच्छे कॉलेजेस नहीं है तो फिर रजिस्ट्रेशन करके जो है वो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, बिकॉज मैक्सिमम अच्छे कॉलेजेस में जो सीट्स है वो भर जाती है।
तो वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल यहाँ पे जो अपडेट्स वगैरह है वो आ चुके हैं, तो अगर आपको पोर्टल चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। बट एक अच्छी न्यूज़ है, जिन्हें 1 साल में अपना MBA कंप्लीट करना है वो कर सकते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जैसे मैं हूँ, मेरा इंजीनियरिंग भी हो चुका है, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर मेरा मन होता है कि MBA करना है तो मैं लैटरल एंट्री लेके 1 साल में MBA करके फिर से जॉब में जो है वो जा सकता हूँ। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट फिर अगर अपॉर्चुनिटी दे ही रहे तो फिर वहाँ पे कॉलेज में जो सीट्स है वो भी देना चाहिए, नहीं तो बची कुछ सीट्स में फिर जाने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या अपडेट आता है। अभी भी अपडेट जो है वो आधा अधूरा ही आया है, डिटेल में जैसे ही सारी चीज़ें आती है वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो दे दूंगा। ऐसा नहीं कि बस अपडेट आया बता दिया एंड बताया नहीं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू जो आइडिया है वो दे दिया है इस आर्टिकल के थ्रू, जिससे पता चल रहा है कि 4 साल का अंडर ग्रेजुएट जिनका हुआ है वो आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी जैसे ही मेरे पास और डिटेल्स आती है वैसे मैं आपको टाइम पे अपडेट भी कर दूंगा एंड बता भी दूंगा कि आपको इसके लिए जो है वो अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, एंड क्या आपको इससे जो है वो बेटर कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।